है गाइस, इस वीडियो में अपन जावास्क्रिप्ट में अवेलेबल वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं एंड किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमें वेरिएबल्स क्यों चाहिए होते हैं। वेरिएबल एक स्टोरेज होता है जो कोई भी वैल्यू अपने पास रखता है। प्रोग्रामिंग के स्टार्टिंग में अपन कोई भी वैल्यू वेरिएबल्स को देते हैं एंड जरूरत पड़ने पर वापस वेरिएबल से वैल्यू लेते हैं। कोडिंग के दौरान रिक्वायरमेंट के अनुसार वेरिएबल की वैल्यू अपन इधर उधर कर सकते हैं, मतलब घटा बढ़ा सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं आदि। इसको समझने के लिए अपने लास्ट वीडियो वाली जेएस फाइल में आ जाते हैं। जैसा कि अपन ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जावास्क्रिप्ट कोड HTML फाइल के स्क्रिप्ट टैग में लिखे जाते हैं। इस फाइल में स्क्रिप्ट टैग में कुछ नहीं है, सो अपन वेरिएबल बनाते हैं एंड इसको कुछ वैल्यूज देते हैं। वेरिएबल्स बनाने के लिए let कॉन्स्ट का यूज किया जाता है। वेरिएबल के साथ वेरिएबल नेम कुछ भी हो सकता है, किसी भी वस्तु का नाम, व्यक्ति का नाम, XYZ ABC कुछ भी, लेकिन डिस्क्रिप्टिव नाम देना बहुत सारी कंफ्यूजन से बचाता है। अपन वेरिएबल को कंसोल में बनाएंगे। फाइल में बनाने पर बार बार पेज को रिफ्रेश करना पड़ेगा, सो कंसोल में आ जाते हैं एंड टाइप करते हैं var x इज इक्वल टू 10, वेरिएबल x इज इक्वल टू 10 एंड देन सेमीकोलन। यहाँ पर अपन ने एक वेरिएबल बनाया है एंड उसका नाम रखा है x, जिसमें वैल्यू है 10। ये एक नंबर वैल्यू है। अभी मैं x टाइप करता हूँ तो वेरिएबल अपन को वैल्यू दे रहा है 10, क्योंकि अपन ने वेरिएबल को यही वैल्यू दी थी। एक और वेरिएबल बनाते हैं var y इज इक्वल टू 15 एंड देन सेमीकोलन। अब x की वैल्यू 10 है एंड y की वैल्यू 15 है। इन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू कभी भी इंटरचेंज नहीं होगी जब तक अपन नहीं करेंगे। वेरिएबल्स में अपन नाम भी दे सकते हैं एज अ वैल्यू, जैसे var फर्स्ट नेम इज इक्वल टू सॉफ्टवेयर इंजीनियर महेश एंड देन सेमीकोलन। ध्यान रखें, जेएस में कोई भी लाइन कंप्लीट करने के लिए सेमीकोलन का जरूर यूज करें। अब मैं अगर वापस फर्स्ट नेम टाइप करता हूं तो वैल्यू आएगी सॉफ्टवेयर इंजीनियर महेश, क्योंकि अपने वही वैल्यू दी थी, राइट। इन तीनों वेरिएबल्स को जेएस फाइल में रखते हैं एंड ब्राउजर के कंसोल में देखते हैं। कंसोल में वैल्यू प्रिंट कराने के लिए जावास्क्रिप्ट में console.log मेथड का यूज किया जाता है। क्या आपने नोट किया, नंबर्स के लिए मैंने कोई कोटेशन मार्क का यूज नहीं किया, लेकिन कैरेक्टर्स के लिए कोटेशन का यूज किया। क्यों? नंबर्स के लिए भी मैं कोटेशन का यूज कर सकता हूँ, राइट। मैंने इसलिए कोटेशन मार्क का यूज नहीं किया क्योंकि वो एक अलग टाइप का डेटा हो जाता है। जावास्क्रिप्ट में अलग अलग प्रकार के डेटा टाइप्स होते हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना समझ लेते हैं कि नंबर्स के लिए कोटेशन मार्क का यूज नहीं किया जाता, क्योंकि नंबर्स एक कैलकुलेशंस का हिस्सा होते हैं। अल्फाबेट्स, कैरेक्टर्स के लिए कोटेशन मार्क का यूज किया जाता है। वेरिएबल बनाने के लिए कुछ नियम भी होते हैं जो हर एक वेस्ट डेवलपर को फॉलो करने चाहिए। जैसे फर्स्ट, वेरिएबल का नाम यूनिक होना चाहिए। कोई भी वेरिएबल वापस रिपीट नहीं होना चाहिए। var से वेरिएबल बनाने एंड रिपीट करने पर वैल्यूज रिप्लेस हो जाती है, वहीं लेट एंड कॉस्ट से वेरिएबल बना के रिपीट करने पर एरर आती है। सेकंड, वेरिएबल का नाम हमेशा लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। नंबर से स्टार्ट करके वेरिएबल नहीं बना सकते, लेटर से स्टार्ट करके बाद में उसमें नंबर्स भी ऐड कर सकते हैं। थर्ड, वेरिएबल नाम में लेटर्स हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, अंडरस्कोर हो सकता है एंड डॉलर साइन हो सकता है। डॉट, हैश, साइन वगैरह वेरिएबल नाम में नहीं आ सकते। फोर्थ, वेरिएबल नाम डॉलर साइन एंड अंडरस्कोर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। फिफ्थ, वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव, मतलब छोटा x एंड बड़ा x दोनों अलग अलग वेरिएबल होते हैं। सिक्स्थ, जावास्क्रिप्ट के द्वारा कुछ वर्ड्स रिजर्व किए गए हैं, जैसे डीबगर, डिफॉल्ट, एल्स, etc, ये सब भी वेरिएबल नाम में नहीं यूज कर सकते। सेवंथ, वेरिएबल का नाम कितना भी बड़ा हो सकता है, लेकिन जितने से समझ में आ सके कि वेरिएबल में क्या वैल्यू हो सकती है, अंदाज लगा सकते हैं, उतना ही वेरिएबल लेंथ रखनी चाहिए। जैसे लेट फर्स्ट नेम, इस वेरिएबल में मैं अनुमान लगा सकता हूं कि इसमें किसी व्यक्ति का पहला नाम स्टोर है, राइट। सो वेरिएबल्स आर द कोर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वेरिएबल के द्वारा अपन कोड की लिमिट एक्सटेंड करते हैं। एक वेरिएबल मेमोरी में कैसे स्टोर होता है, एक वेरिएबल मेमोरी में कैसे स्टोर होता है, वो भी डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई होप आपको वेरिएबल क्या होते हैं वो समझ में आया। नेक्स्ट वीडियो में अपन डेटा टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग्स, साइनिंग ऑफ।